बिंदास लाइफस्टाइल। तो अभी बजे सुबह के 10:15 और घर पूरा ही खाली खाली है। जैसे कि आपने लास्ट व्लॉग में देखा था, जानवी उसके आंटी बा के घर पे रुक गई है, मेरी आंटी जी और उनकी बा। तो वो वहां पर रुक गई है, उसे घर नहीं आना था। और घर पे आप देख रहे हैं सब कुछ बिखरा पड़ा है। तो बस अभी बैठकर मैं कुछ फोन में एडिट कर रही थी वीडियो और हो गई। तो अभी जा रही हूँ नीचे, क्योंकि आज जानवी नहीं है तो सोचा सब्जी और फ्रूट्स वगैरह लेकर आ जाऊँ। और वैसे भी वो होती है तो हम लोग 10 सवा 10 बजे ही जाते हैं। तो थोड़ा बहुत जो किचन में काम हो गया था वो मैंने कर लिया। तो चलिए जाते हैं किचन में। तो ये है किचन, जो कि आप ऑल टाइम मैक्सिमम व्लॉग में यही देखते हैं मेरे किचन में क्या करती हूँ। तो जैसे कि सुबह का काम था हो ही गया है मैक्सिमम। जैसे पानी आ रहा था तो मैंने बर्तन घस लिए है। अभी थोड़े बहुत चाय के बर्तन थोड़े सिंक पे पड़े हैं और दूध भी गर्म करने के लिए रख दिया है। तो मैंने सोचा फटाफट से दूध गर्म कर लेती हूँ और उसके बाद जाकर नीचे से सब्जी वगैरह लेकर आती हूँ। तो आधे तक दूध ठंडा भी हो जाएगा और काम भी थोड़ा इजी हो जाएगा, क्योंकि 10 बजे के बाद ही यहाँ पर मार्केट लगता है मैक्सिमम नहीं। अभी लॉकडाउन आया तब से ऐसे ही है और 12 बजे तक मार्केट पूरा ही बंद हो जाता है, कुछ भी मिलता नहीं है। तो आज जानवी नहीं है तो फटाफट से जाती हूँ मार्केट। जैसे कि अभी दूध गर्म हो रहा है तो ये थोड़े बहुत जो बर्तन है बास्केट में, तो उन्हें सबको मैं जगह पर रख देती हूँ पोंछ के। तो फिर रिटर्न में सब्जी सब लेकर आऊंगी तो धोकर उसमें रख दूंगी तो पानी पूरा ड्रेन हो जाएगा। तो चलिए फटाफट से ये काम कर लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड, मैं मार्केट जाकर आ गई और ये सारा ही ले आकर इधर ऐसे ही रख दिया था। लगभग 10 से 15 मिनट मैंने रेस्ट कर लिया, क्योंकि सारा ही सामान लेकर आके थक गई थी। तो पानी वानी पी लिया, फ्रेश हो गई। अब आ गई हूँ किचन में। तो देखिए जाने से पहले मैंने पूरा ही किचन है ना नीट एंड क्लीन कर लिया था, क्योंकि आकर फिर उसी में सिंक में सारे ही बर्तन थोड़े बहुत रह जाते चाय वाय के, तो फिर नहीं अच्छा लगता है। और दूध भी मैं ढककर यहाँ से चली गई थी। तो अभी वो काफी ठंडा हो गया है, पर थोड़ा अभी गर्म है, क्योंकि इतना भी ठंडा नहीं हुआ। और विंडो वगैरह बंद करके गई थी। तो अभी लेकर आती हूँ सारी सब्जी किचन में और करते हैं काम। तो देखिए मैंने सारी ही सब्जी किचन में ले आकर रख दी प्लेटफॉर्म पर, क्योंकि सारी ही मैं लेकर आती हूँ तो वॉश करके रखती हूँ। और जैसे कि 2 बैग लेके, ये मेरी फिक्स बैग है, मैं जब भी मार्केट जाती हूँ तो लेकर आती हूँ। और जानवी के लिए मैंने लॉलीपॉप लेकर आई थी, वो बहुत खुश होती है। और ये मुझे पेस्ट्री बनानी थी ना, तो रेडीमेड क्रीम मिलती है यहाँ पर बेकरी में, तो वहाँ से ही सारा सामान लेकर आई थी पेस्ट्री का। इंस्टेंट पेस्ट्री बनाने के लिए ट्राई करना था मुझे, इसलिए। और ये जो एक बैग में मैंने खाली फूल और भगवान के फ्रूट्स वगैरह वो ही लेकर आके रखी थे, और दूसरे जो थैली थी बैग उसमें सारी सब्जियां। तो पहले इसे सब नीट एंड क्लीन करके रख देती हूँ और धो के फ्रूट्स वगैरह। तो देखिए ये जो फ्रूट्स लेकर आती हूँ जब भी मार्केट से लाकर लेती हूँ तो घर पे आकर पहले वॉश कर देती हूँ, क्योंकि क्या होता है कभी जानवी खेलते खेलते मम्मा मुझे खाना है और खुद से लेकर भी खाने लगती है। तो होता क्या है, वॉश किए बिना मैं रखती नहीं। और ऐसा नहीं है कि कोरोना है इसके लिए, मैं कोरोना से पहले से भी मतलब नहीं था तभी भी ऐसे ही करती थी। कुछ भी सब्जी या वेजिटेबल्स या फ्रूट्स या कुछ भी लेकर आती तो घर से पहले लाकर धोकर फिर ही रखती। तो फ्रूट्स धो दिए थे और उसे मैंने वो बास्केट में रख दिए, जो मुझे बहुत ही यूजफुल है बास्केट। तो यहाँ पर सारी सब्जियां भी मुझे धोनी थी। तो ये फ्लावर है ना, इसको मैं नीचे जो पत्ते होते हैं ना उसे कटिंग करके रख देती हूँ, क्योंकि वो कुछ यूज नहीं होता है। तो बस इसी बास्केट में मुझे जो वेजिटेबल्स थे वो भी धो के रखने थे। तो यहाँ पर सारे एक जैसे मैंने कर दिए फ्रूट एक साइड में, और जितने भी वेजिटेबल्स थे ना धो कर उन्हें भी इसी में रख रही थी। अभी मैं आप सभी को इसी पे एक बात बताना चाहूंगी। ये जो बास्केट है ना, ये 1 टाइम इन्वेस्टमेंट है। मैं आप सभी से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपको मौका मिले तो आप ये एक बास्केट तो ले ही लो। इससे होता क्या है, देखिए आपके बर्तन भी धोने के लिए धोकर रख देते हैं तो काम में आता है। कभी कुछ ऐसा सामान होता है ना कि धोकर हमें रख देना होता है, जैसे अभी मैं वेजिटेबल्स एंड फ्रूट धोकर बास्केट में रख रही हूँ, तो होता क्या है पानी पूरा ड्रेन हो जाता है। और ये बहुत ही यूजफुल है। और इस पे एक सजेशन देना चाहूंगी कि आप अगर लेना चाहे ना तो स्टील का ही ले लीजिए, क्योंकि ये 1 टाइम इन्वेस्टमेंट है। तो ये तो मुझे इतना बड़ा बास्केट 400 में ही आ गया था। अगर आप
प्लास्टिक का लेते हैं ना तो क्या होता है, कभी गिर विर जाए तो टूट जाने का डर रहता है, फिर से ले लिए। और प्लास्टिक का भी लगभग तो 100 रुपीज के नीचे तो नहीं आता होगा आई थिंक। तो ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट बहुत बढ़िया है, मुझे ऐसा लगता है। तो आप ये ज़रूर से ट्राई करिएगा। और देखिए यहाँ पर मैं वेजिटेबल जब धो रही थी ना तो मैं सेपरेट करके ही रख रही थी, क्योंकि हमारे यहाँ कैरी बैग बंद हो गई है। तो जब सब्जी लेने जाते हैं ना तो वो अपने पास जो बैग होती है ना, सारी सब्जी मिक्स में ही डाल देते एक ही साथ में। तो बस ऐसे ही हो रहा था, तो मैंने घर पे लाकर उसे जब धोकर रखती हूँ तो सारे ही सेपरेट कर लेती हूँ। तो देखिए इस तरह से मैंने डिवाइड करके रखा, क्योंकि जब मुझे फ्रिज में रखना होता है ना तो बहुत अच्छा गिरता है। और इसमें कैसे 2 टाइप की सब्जी होती है तो मिक्स हो जाती है, जैसे गवार और बीन्स हम साथ में रख दे तो पता ही नहीं चलता कौन सी सब्जी यूज करनी, और सारे ही धोकर रख दूं एक साथ में मिक्स में तो आधे रह जाते और आधे यूज हो जाते। तो देखिए यहाँ पर वेजिटेबल धो दिए थे, और अभी ग्रीन वेजिटेबल जो है जैसे ऑनियन लेकर आई थी लिप्स, और धनिया कोरिएंडर वो सब कट करना बाकी था, धोना बाकी था। तो बस अभी उसे साइड में रखकर यहाँ पर मैंने एक दूसरी टोकरी में भी ये धोकर रखा। तो देखिए ये ऑनियन जब मैं लेके आई ना तो इसे मैं खाली ऐसे ही धो के रखा, मतलब मिट्टी जितनी होगी उतनी। तो इसे स्टोर कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी, आप वीडियो के अंत तक जरूर से बने रहिएगा। क्योंकि होता क्या है, हम जब इसे, बहुत लोग कहते कि इसे धो देंगे ना तो ये जल्दी खराब हो जाता है, सड़ जाता है। तो जी नहीं, आप इसे धोकर भी रखेंगे ना तो भी 4 to 5 डेज है ना, कुछ भी नहीं होता है। क्योंकि मैं ऑल टाइम ऐसे ही करती हूँ, क्योंकि मैं 10 डेज के लिए सब्जी लेकर आती हूँ या वीकली सब्जी लेकर आती हूँ, तो मैं इसी तरह धोकर रखती हूँ। देखिए ये जो कोरिएंडर धनिया है उसे भी ऐसे करती हूँ। तो जो ये आगे के मिट्टी वाला पोर्शन था ना उसे पहले मैंने कट कर लिया, क्योंकि उसमें बहुत मिट्टी लगी थी। अभी बरसात का टाइम है तो मिट्टी बहुत होती है। तो बस देखिए यहाँ एक पानी से मैंने धो दिया और इसे ड्रेन करने के लिए रख दिया, मतलब पानी उसका थोड़ा निकल जाए ना। फिर उसके बाद मुझे उसे कट भी करना था, और साथ ही साथ है ना ये जो वो पंप कहते हैं हमारे यहाँ, पानी वाइप करने का होता है। तो ये मेरा ओनली 10 रुपीज का है, पर ये मुझे किचन में बहुत यूजफुल है, बहुत ही ज्यादा। तो बस वो पानी ड्रेन करने के लिए मैंने रख दिया था। तो साथ ही में है ना यहाँ पर जितने भी जो प्याज और आलू लेकर आई थी ना तो वो भी अभी उसके जगह पर रख रही थी। तो देखिए थोड़ा सा मिट्टी रह गई, मतलब हो जाती है ना नीचे, तो वो पेपर साफ करके उसमें जो नए अभी लेकर आई थी वो रख रही हूँ। तो इससे होता क्या है पता है, आगे के जो होते हैं ना वो मैंने अलग निकाल लिए थे, क्योंकि उसमें आप देख पा रहे थे छोटे छोटे है ना वो प्राउंड्स जैसे आ गए थे, स्प्राउट्स ऐसे कुछ बोलते हैं, मतलब वो झाड़ जैसे उग गया था छोटा छोटा। तो मैं एक ही, ये बास्केट है ना 3 शेल का है, तो एक जो मेरा किचन का है ना उसमें उतना नहीं आता है, तो ये 2 ही मैंने रखे। तो उसमें एक में पूरे लहसुन ही रखे हुए और एक में प्याज और आलू रख देती हूँ। तो मुझे बहुत इजी होता है किचन में, जब मैं काम करते करते लेती हूँ। मैं आपको बहुत जल्दी किचन टूर कराऊंगी, तो उसमें आप सभी को बताऊंगी कि मैं कैसे ऑर्गेनाइज करती हूँ। तो देखिए यहाँ धनिया का पानी भी पूरा ड्रेन हो गया है। तो अभी धनिया को मैं एक चॉपिंग बोर्ड पे है ना साफ करके रख रही हूँ, क्योंकि मिट्टी तो धुल गई थी पर मैंने बहुत प्रॉपर नहीं धोया था, खाली मिट्टी मिट्टी निकाल दी थी। इसके बाद और एक बार मैं धोने वाली हूँ, क्योंकि फिर क्या होता है सीधे हमें है ना यूज में ही करना होता है। मॉर्निंग में बहुत जल्दी जल्दी होती है तो कट करो डालो तो ऐसे बहुत टाइम लगता है ना। वैसे तो आपने आगे की काफी वीडियो में देखा होगा कि मैं ऑल टाइम कट करके फिर डालती हूँ। तो वो क्या था, मैं लेकर आई थी ना तो एंडिंग में के थोड़े थोड़े रह गए थे, तो बहुत जल्दी जल्दी में मैंने ऐसे ही रख दिया था, बाहर जाना था इसीलिए। पर मैक्सिमम में जब भी सब्जी बहुत सारी लेकर आती हूँ ना तो इसमें 1.5 आवर तो हो जाता है, टाइम लग ही जाता है, पर पूरा मुझे वीक के लिए टेंशन नहीं रहता है, सब ऑर्गेनाइज अच्छे से हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर जितने भी कोरिएंडर थे, धनिया मैंने अच्छे अच्छे निकाल लिए, और आगे के पोर्शन जो थी ना आप डंडी टाइप देख रहे तो उसे मैंने फेंका नहीं, उसे भी रखा है, क्योंकि इसकी मैं जो चटनी बनाती हूँ ना बहुत टेस्टी बनती है। मतलब सभी, आप भी अगर कभी कोरिएंडर लेके आएंगे धनिया तो उसके आगे के जो होते हैं ना डंडी वो फेंकना नहीं, उसी में ओरिजिनल टेस्ट होता है। तो देखिए अभी मैं इसे प्रॉपर धो के ड्रेन करने के लिए रख दे रही हूँ।
तो अच्छे से कट हो गया है और अच्छे से वॉश भी हो गया है। देखिए तो अभी भी ये मैं वॉश कर रही हूँ ना, तो इसमें नीचे से पूरी मिट्टी ब्राउन ब्राउन निकल रही थी, क्योंकि बारिश का मौसम है तो उतना गंदा हो ही जाता है। तो देखिए इस तरह मैंने रखा है, अभी पानी पूरा ड्रेन हो जाएगा और साथ ही साथ जो हाथ में आता है ना उसे साफ करते ही जाती हूँ। फिर बहुत अच्छा होता है। मुझे प्लेटफॉर्म एक तो गंदा जरा भी पसंद नहीं आता है, सिंक है या प्लेटफॉर्म है, हम कितनी भी सब्जी अच्छे से धो कर लेके आते हैं, मतलब ढूंढ कर, तो भी देखिए कितनी उसमें मिट्टी थी। अब यहाँ आती है नंबर फ्लावर्स का, जो मैं बहुत सारे फूल लेकर आती हूँ। ये भी मेरे को 10 डेज तो इजीली चले जाते हैं, क्योंकि ठाकुर जी की सेवा है, मंदिर में मैं फूल वगैरह चढ़ाना मुझे बहुत पसंद है। और मैं पूजा पाठ को बहुत स्ट्रिक्टली लेती हूँ, क्योंकि भगवान है तो हम है, मेरा मानना ऐसा है। आज जो कुछ भी है उनकी दया से ही है। अगर आप भगवान से रिलेटेड या ठाकुर जी से रिलेटेड कोई भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे लड्डू गोपाल सेवा परिवार से जरूर से जुड़िएगा। उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। और अगर नहीं तो आप हमारे चैनल के अबाउट में भी जाकर, वहां पर भी मैंने उस चैनल की लिंक शेयर की हुई है, तो आप वहां पर भी क्लिक करेंगे ना तो आपको आगे की बहुत सारी वीडियो मिलेंगी ठाकुर जी से रिलेटेड, और थोड़ी बहुत घर से रिलेटेड मैंने काफी वीडियोस वहां पर शेयर की हुई है। तो आप जरूर से वहां भी कनेक्ट होइए। पूजा पाठ से लेकर जुड़ी हुई नई नई टॉपिक को, और ठाकुर जी और राधा रानी जी से जुड़ी हुई बहुत सारी शेयर की हुई है। तो देखिए यहाँ पर मैंने जो सारे फूल थे ना अलग अलग डिवाइड करके थैलियों में रखती जा रही हूँ, क्योंकि इसमें क्या होता है, आप सोचते हैं फूल लेकर आए तो इसे क्या निकालना है, पर बारिश के टाइम पे है ना फूल थोड़े गीले टाइप होते हैं और बहुत जल्दी सड़ जाते हैं, मतलब इसकी लाइफ है ना कम हो जाती है। और मिक्स में फूल होते हैं तो क्या होता है, ऊपर ऊपर के हम यूज करते हैं और नीचे के ऐसे ही गंदे होते जाते हैं। तो मैं सारे ही फूल जब भी लेकर आती हूँ ना तो ऐसे अलग अलग से सेपरेटली उसे भर कर रखती हूँ। इसकी भी वीडियो मैंने उस चैनल पर एकदम डीपली शेयर की हुई है, मतलब एकदम डिटेल्स में उसमें मैंने शेयर किया हुआ है कैसे क्या रखती हूँ और कैसे उसमें से साफ करती हूँ। तो और इसमें क्या होता है, कभी कभी है ना फूलों में वो कीड़े टाइप होते हैं ना, वो भी होते हैं जब हम मार्केट से लाते हैं। तो देखिए फूलों लेकर आई तो उसमें भी कितना सारा पत्ता ऐसे निकला हुआ था। तो मैंने सारे ही जो फूल थे ना, मतलब जो खराब निकला था वो कचरे में जाने दिए। और ये देखिए कितने प्यारे इसमें जासवंत के फूल है। मैंने जासवंत के फूल भी मार्केट गई थी तो मिल गए और ढेर सारे लेकर आई, मुझे बहुत पसंद है। जैसे कि गणपति बप्पा को जासवंत के फूल बहुत पसंद आते हैं। तो बस देखिए सारे ही फूल मैंने डिवाइड अच्छे से क्लीन, मतलब अभी इसमें तो कुछ साफ करने जैसा नहीं था, पर क्या उन लोग थैली में हमें ऐसे ही देते हैं ना दबोकर, तो सारे ही एक लेने जाए तो दूसरा टूट जाने की डर रहती है, इसलिए मैंने ना उसको बंच वाइज रखा है सारे, मतलब 4-5 साथ में करके। और इसमें भी देखिए आपको इस तरह से डंडी ऐसे टूटी फूटी उसमें मिल जाती है, तो बस इसे भी नीट एंड क्लीन करके रखा। और ये जासवंत बहुत ही बढ़िया लग रहा है, देखिए बहुत घना घना टाइप का है। तो ये सारे ही मैंने क्लीन कर लिया और इसमें जो डंडी आई थी ना उसे मैंने फेंक दी। और वो जासवंत के फूल के जो पीले पीले होते हैं ना बीज टाइप, पता नहीं उसे क्या बोलते हैं, तो मैंने सोचा इसे है ना गमले में डाल देती हूँ, उग जाएंगे तो उग जाएंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। और यहाँ पर जो बिल्ली पत्र है और तुलसी पत्ता है, दुर्वा है, उसे भी मैंने इसी तरह नीट एंड क्लीन करके रखती हूँ साफ करके। अब आप सोचेंगे कि इसमें तो साफ करने जैसा क्या है, पर इसमें भी होता है। देखिए बिल्ली पत्र होते हैं तो हमें टूटे हुए बिल्ली पत्र कभी भी भगवान को नहीं चढ़ाने चाहिए, तो इसमें काफी सारे आ गए थे देखिए, तो उन्हें मैंने अलग कर दिया। क्या होता है पूजा में हम गाय में ऐसे ही रख देते हैं तो वो हमें पाप का भागीदार बना देता है, जैसे हम जानबूझकर तो नहीं करते पर हो जाता है। और ये तुलसी पत्ते भी मैं अलग करती हूँ, क्योंकि ठाकुर जी की सेवा में तो तुलसी पात्र कंपलसरी लगता ही है, उसके बिना तो पूजा अधूरी है। तो मैं मैक्सिमम मार्केट से लेकर आती हूँ ना तो क्लीन करके रखती हूँ। पौधे घर के गमले से बहुत कम उतारती हूँ, बहुत इमरजेंसी हो तो ही लेती हूँ, नहीं तो नहीं। और दुर्वा भी देखिए, दुर्वा में भी आप सोचेंगे क्या साफ करने जैसा, तो उसमें भी होता है, क्या होता है टूटे टूटे पत्ते होते हैं तो उसे भी अलग निकालना होता है। और दुर्वा है तो वो तो कोई क्लीन करता नहीं है, ऐसे ही आपको दे देते हैं, तो वो तो सीधे है ना मिट्टी से निकाले जाते हैं।
तो बस उसे भी मैं इसी तरह साफ करके रख देती हूँ, और इसकी भी लाइफ है ना बढ़ जाती है। मतलब स्टोर हम नीट एंड क्लीन करके कोई भी चीज रखते हैं तो उसकी लाइफ तो ज्यादा ही होनी है। तो बस देखिए यहाँ मेरे मैक्सिमम सारे हो गए। तो अभी ये बिल्ली पत्र और दुर्वा थे ना, वो मैंने कचरे में नहीं जाने दिए। उसे मैं फूल के जो हम निकालते हैं भगवान के फूल मंदिर में से, उसी में उन्हें डालूंगी। और देखिए ये एक फ्रिज का जो पार्ट है ना, ड्रॉवर होता है फ्रीजर के नीचे वाला, तो वो मैंने स्पेशली खाली फूल रखने के लिए किया है, उसमें मैं कुछ और नहीं रखती। और ये बहुत छोटा सा ट्रे है, छोटी सी जगह है, पर उसमें मैं सारे ही फूल, देखिए ये जो आगे के थे ना तुलसी पत्ते, वो ज्यादा टाइम हो गए थे तो वो खराब होने लगे, तो बस उसे निकाल दिया। मतलब खराब तो नहीं हुए पर थोड़े काले टाइप धीरे धीरे पड़ने लग गए थे, तो वो निकाल दिया और नए मैंने रख दिए। तो बस इसी तरह है ना, मैं आगे पीछे सब करती हूँ। देखिए इसे भी, और ये फूल को 15 दिन हो गए, तो 15 दिन से कुछ इसी तरह से चल रहा था। अब इसमें एक और बात आपको बताऊं, आप है ना कभी भी ऐसे फूल वगैरह रखे ना, तो यूं ही ऐसे खुले नहीं रखे, पन्नी की गट्ठी बांध कर रखे। उससे क्या होता है, उसमें थोड़ी एयर भी रह जाती है ना, तो पत्ते या फूल सड़ते नहीं। ये देखिए ये सारे ही 15-15 दिन हो गए, पर इनकी लाइफ बहुत अभी अच्छी है, और 2-3 दिन निकल जाए इस तरह से है। तो मैं सब में निकाल के रखा। और ये है चाफा के फूल, जो मुझे बहुत पसंद है। आप मंदिर में रखेंगे ना, एक फूल रखेंगे, वो पूरा सूख जाए ना तो भी उसकी जो सुगंध होती है ना, वो कम नहीं होती, वो उतनी ही आती है। देखिए तो ये सारे ही ट्रे में मैंने फूल रख दिए। और ये जो एक्स्ट्रा आगे के फूल थे ना, वो मैं अभी कल भगवान के पूजा में चढ़ा दूंगी या शाम को, तो वो पहले यूज हो जाएंगे। और ये देखिए ये सारे ही जो थे ना, वो मैं फूल का जो हम लोग थैली बनाते हैं उसमें मैंने डाल दिए। तो साथ ही साथ है ना, मैं काम करते जाती हूँ और नीट एंड क्लीन करते जाती हूँ। और ये मेरा 10 रुपीज वाला जो वाइपर है वो मुझे बहुत ही यूजफुल है। तो देखिए कितना कचरा निकला। मतलब अब सोचिए हम कितना ढूंढ ढूंढ कर साफ सफाई वाला सामान लेकर आते हैं, और उसमें भी इतना निकलता है कचरा। मतलब तो ये 1 घंटा लग जाता है आपको सारा ही नीट एंड क्लीन और साफ सुफ करने में। तो बस इस तरह सिंक भी मैंने क्लीन कर लिया, क्योंकि मुझे गंदा पसंद नहीं है। मैं काम करते जाती हूँ और क्लीन भी करते जाती हूँ। तो देखिए ये है मेरा सब्जी रखने का, जो कि सबके फ्रिज में होता है, पर काफी छोटा है। मैंने आपको हाथ के साइज से बताया, लगभग मुझे लगता है ये 1 फीट का ही होगा। तो ये से भी मैंने साफ किया, और इसमें मैं एक कॉटन का कपड़ा बिछा कर रखती हूँ। तो देखिए इस तरह से ना, जो आगे की सब्जियां थी ना, तो मैंने सोचा मॉर्निंग के लिए यही बना दूंगी। और ये जो मैं सलाद बोलती हूँ वो करना था, तो मैंने एक ही में निकाल के रखा। और ये जो आप बैग्स देख रहे हैं ना, ये मैंने नेट की घर में ही बनाई हुई है। मुझे थोड़ी और बनानी है तो अब बना लूंगी। तो देखिए सब्जियां मेरे पास अभी 3 ही है, तो इसमें मैंने किस तरह से सामान रखा है वो भी बताती हूँ। मैंने एक में गवार रखा है, क्योंकि थैली बहुत बड़ी है तो उसमें आराम से सारी चीजें आ रही थी। तो गवार के साथ मैंने फ्लावर, शिमला मिर्च और ये जो गल का तुरिया होता है ना, वो रखा है। तो क्या होगा, गवार मुझे लेने में इजी होगा और पता भी चलेगा कि इसमें मैंने क्या क्या रखा है। अब मैंने फरसी के साथ है ना पपड़ी रखी, तो मुझे पता है कि जो फरसी है ना वो सिंगल सिंगल है और पपड़ी ऊपर है। और ये जो अलग टाइप की पापड़ी थी ना, उसे मैंने दूसरी थैली में डाला। तो इससे क्या होगा, मुझे बहुत इजी होगा, मिक्स भी नहीं होगा। और इसमें अभी एक्स्ट्रा सामान जैसे गोभी था और खीरा था, वो सब बचे थे ना, तो वो मैंने रख दिया। टमाटर के लिए मैंने थैली खाली करके उसमें एक छोटे से पॉट में रख दिया था। तो देखिए ऑर्गेनाइज भी मैंने किस तरह करती हूँ, हाफ शेल्फ में पूरा ही सामान आ गया। अब मैंने अदरक नीचे जाने दिए, टमाटर ऊपर ले लिए, क्योंकि टमाटर में नीचे जाने दूंगी तो वो खराब हो जाएंगे। दूधी रख दी है। और ये जो सींग है मैं लेके ड्रम स्टिक, वो बहुत लंबी लंबी थी तो उसे हाफ कट करके साइड में रख दिए। तो देखिए इतनी छोटी सी जगह में सारी ही सब्जी ऑर्गेनाइज हो गई, और जब भी मुझे लेना है तो सामने ही दिखाई देगा। अब बारी आती है ऑनियन की। तो देखिए ऑनियन धो दिए थे, पानी भी ड्रेन हो गया था। तो इसे मैंने एक पेपर में फोल्ड करके फिर एक कपड़े में फोल्ड किया। तो इससे आप इजीली 4 से 5 दिन इसी तरह से ये पत्ते रहेंगे। मैं जब भी इसकी सब्जी बनाऊंगी या कुछ भी करूंगी तो शेयर करूंगी आप सभी के साथ कि कितने फ्रेश है। अब इसी के साथ अब रखना है मुझे धनिया।
तो जब भी मैं सब्जी लेकर आती हूँ ना, तो उसके के साथ जितना फ्रिज में है ना वो एक ही साथ क्लियर करती हूँ। तो ये देखिए ऊपर ऊपर के जो पत्ते हैं ना उसे मैंने अलग निकाल लिए, क्योंकि ये मुझे सब्जी में जब या दाल में कुछ भी करूंगी तो ये डालने के लिए मुझे काम आएंगे। और ये जो कड़ी पत्ता है उससे देखिए नीचे एक पेपर बिछाया और उसके ऊपर ये सारे ही कड़ी पत्ता निकाल के रख दिए। तो इससे क्या होगा, मॉइस्चर पूरा ही खींच लेगा पेपर में। और ये जो एक्स्ट्रा पत्ते थे डंडी के साथ उसे मैंने एक कटोरी में रख दिए, क्योंकि मुझे शाम को चटनी बनानी थी तो साथ ही में हो गए। और ये देखिए ये मिर्ची है ना, लास्ट 15 डेज से ज्यादा हो गए, तो साथ ही साथ जो एक हाथ खराब हो गए थे वो भी निकाल दिए और बाकी सब बहुत अच्छे। इसे भी मैं कपड़े में रखती हूँ। तो ये हो गया मेरा पूरा मसाले की ट्रॉली और डब्बे। अब ये फ्रूट की बारी आती है, तो फ्रूट भी है ना मैं 2 बास्केट में रखती हूँ, एक हमारे भगवान के लिए और एक हम लोग सब खाने के लिए, क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लगता है कि भगवान का खाना है उसी के साथ हम हमारा भी मिक्स कर ले। तो एक ही में रखा हो तो क्या होता है, ले लीजिए उसी में खाइए, उसी में से भगवान के लिए ली तो अच्छा नहीं लगता। तो बस कुछ इसी तरह से मैं सारा ऑर्गेनाइज करती हूँ और रखती हूँ। तो जैसे कि मुझे फ्रूट्स है, वेजिटेबल, फ्लावर्स है, सारे ही ऑर्गेनाइज करने में लगभग 1.5 आवर तो लग गए थे। इतना टाइम लग ही जाता है, पर उसमें आपने देखा कि हम कितना भी साफ सुथरा फल है, फ्रूट है या सब्जी है, कुछ भी लेकर आते हैं तो भी उसमें उतनी गंदा तो होता ही है, नॉर्मली होता ही है। तो मैं इसी तरह सारे ही वेजिटेबल्स, फ्लावर्स या फ्रूट सब क्लीन करके रखती हूँ, नीट एंड क्लीन करके और ऑर्गेनाइज करके भी रखती हूँ, ताकि क्या होता है आगे हमें क्या सब्जी लानी है या कौन से फ्रूट लाने हैं या फ्लावर घर में किस तरह से है, खराब नहीं हो जाते। और इस तरह से ऑर्गेनाइज करते हैं ना तो हमें महीने में खाली 3 दिन टेंशन रहता है। जैसे कि मैं ये सारा ही जितना लेकर आई हूँ मेरे 10 दिन के लिए होता है, क्योंकि मैं मैक्सिमम ट्राई करती हूँ कि शाम को कुछ नया बनाऊं, सिंपल और कुछ नया, क्योंकि रोज टिफिन में रोटी वो कंपलसरी लेके जाते हैं अभी, तो उनको रोटी सब्जी है और एक सलाद टाइप में कुछ भी लगता है। तो ये मेरा रोज का डेली रूटीन है, रोज मॉर्निंग में वो कंपलसरी बनता ही है। तो शाम को कुछ नया बनाने की कोशिश करती हूँ, कुछ नया एक्सपेरिमेंट करती हूँ। तो बस इसी तरह से ये सब्जियां वगैरह ऑर्गेनाइज करती हूँ, फ्रूट्स है वो ऑर्गेनाइज करती हूँ, फ्लावर्स है तो रोज मॉर्निंग में वो जब पूजा करते हैं तो मुझे बोल देते हैं कि अभी फ्लावर खत्म होने आ गए, क्योंकि मुझे आइडिया तो होता है 10 दिन तक तो फ्लावर खत्म नहीं होते हैं। और आप गर्मी में भी इसी तरह ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, बरसात में भी और ठंडी में। जो ठंडी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, सब्जी में हो या फ्लावर्स हो या फ्रूट्स, तभी कोई इतना प्रॉब्लम नहीं होता है, पर मैक्सिमम प्रॉब्लम हमें गर्मी में और बरसात में ही होता है। गर्मी में हमें फ्लावर्स या वेजिटेबल्स अच्छे नहीं मिलते हैं और बरसात में बहुत सारे मिलते हैं वो पर जल्दी खराब हो जाते हैं, मतलब सड़ गल जाते हैं। तो मैं कुछ इस तरह से ऑर्गेनाइज करती हूँ ताकि कोई भी चीजें खराब न हो और बहुत अच्छे से रहे। और 10 दिन के लिए तो मेरा टेंशन चला जाता है, क्योंकि कभी भी फटाफट करना हो तो सब्जियां धो के रखी होती है, तो मॉर्निंग में हमें लेकर बस कटिंग करके डायरेक्ट बनाना होता है। और फ्लावर्स का भी, और बच्चों घर पे जैसे जानवी है या हबी है, पहले से उनको आदत ही है कि फ्रूट्स लेकर खाना, तो हमने धोकर रखा हुआ होता है तो उनको टेंशन नहीं होता है कि बिना धोए खा लिया। कभी कभी ऐसा हो जाता है ना, फ्रूट्स लेकर आके हम रख देते हैं और बच्चों को या खुद को भी याद नहीं रहता है, तो बस ऐसे ही उठाकर खा लेते हैं, तो वो बैक्टीरिया जर्म्स भी लग जाते हैं। इससे अच्छा ये थोड़ा 1 आवर बिगड़ जाता है इसमें, पर 10 दिन के लिए कुछ टेंशन नहीं होता है और कुछ भी खराब नहीं होता है। तो आशा करती हूँ आप सभी को आज की मेरी यह वीडियो हेल्पफुल रही होगी और पसंद भी आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो लाइक एंड शेयर जरूर करना, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, बाय बाय।